हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। इसको आपने सब्सक्राइब किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहूंगा। ग्राफिक डिजाइनिंग में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। उनमें से 4 सॉफ्टवेयर मुख्य हैं, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप और एडोब InDesign। ये 4 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि इनके माध्यम से ही आप बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग का सीख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको इन्हें सभी को सीखना पड़ेगा। यदि आप कोई एक सॉफ्टवेयर भी ठीक से प्रैक्टिस करके सीख लेते हैं, तो भी आप बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग करना शुरू कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कोरल ड्रॉ के बारे में। कोरल ड्रॉ में मोस्ट कॉमन जो टूल्स होते हैं, जो मोस्ट यूजेबल हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि उन टूल्स के माध्यम से आप कैसे कैसे वेक्टर क्लिप आर्ट बना सकते हैं, कैसे कैसे डिजाइनिंग तैयार कर सकते हैं, पोस्टर डिजाइनिंग, पैम्पलेट डिजाइनिंग, बुक कवर्स और बहुत सारी पैकेजिंग डिजाइनिंग के बहुत सारे आइडियाज आप बना सकते हैं। और इन एजेंसीज को, चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो या पैकेजिंग इंडस्ट्री हो, इनको आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो आप सीखेंगे, जो टूल्स आप सीखेंगे, यदि आप इनकी सही तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आप घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें, तो 15 से 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, आप इतना अच्छा कमांड आपका सॉफ्टवेयर पर हो जाएगा कि आप 1 महीने में घर बैठ के अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। आपकी इनकम शुरू हो सकती है। इसके लिए मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। इसमें कोई दिक्कत आपके सामने आने वाली नहीं है। लेकिन जरूरी है कि आप पहले इन टूल्स के माध्यम से, इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुछ अपने डिजाइन्स तैयार कर लिए, जो आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। आप कहीं भी काम के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां आप अपना पोर्टफोलियो शो कर सके कि ये काम हमने किए हैं। काम डिजाइन देखकर ही समझ में आ जाता है कि डिजाइनर को कितना नॉलेज है। तो सबसे पहले आप टूल्स के बारे में विस्तृत जानकारी हमसे लेंगे। हम आपको सारे टूल्स के बारे में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, डिजाइन तैयार करके दिखाएंगे, डिजाइन होता कैसे तैयार है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। अब हम डेस्कटॉप पे आते हैं आपको इन टूल्स के, इन सॉफ्टवेयर के बारे में बताने के लिए और ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू करने के लिए। वेलकम दोस्तों, ये कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है और इसका हम X7 वर्जन यूज कर रहे हैं, जिसको कोरल ड्रॉ 17 भी कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले जैसे हमने ओपन किया, उसके बाद हम इसमें एक नया वर्क स्पेस बनाएंगे, न्यू पेज जिसे कहते हैं। उसकी स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं, फाइल पर जाएंगे और यहाँ से न्यू, या इसका बाहर आइकन बना हुआ है यहाँ पर न्यू, और शॉर्ट की इसकी Ctrl+N। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो पेज वर्क स्पेस हमें लेना है, जिस पर हमें काम करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि उस पेज का हम नाम क्या रखेंगे, उसका साइज क्या होगा, इंचेस में होगा या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, सारा स्केल यहाँ दिया गया है। और नंबर ऑफ पेजेस इसमें हमें कितने रखने हैं फाइल में, वो यहाँ पर डिसाइड करना होता है। फिलहाल हम एक ही रखेंगे। और प्राइमरी कलर मोड CMY के ही हमें रखना है। इसमें 2 मोड मिलेंगे, RGB और CMY के। प्रिंटिंग के लिए कोई भी डिज़ाइन हम बनाएंगे तो उसको हम CMY के मोड में ही रखेंगे। RGB मोड के लिए हम आगे बताएंगे आपको। जो विजुअल पर्पज से जितना भी हम बनाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग में जितना भी काम यूज़ होता है, जिसको प्रिंट नहीं करना होता, उसको हम RGB रखते हैं। और जिसको प्रिंट करना होता है, आउटपुट लेना होता है, वो CMY के। तो मोस्ट पॉपुलरली पैकेजिंग में, एडवर्टाइजिंग में या ऑफसेट प्रिंटिंग में या अदर टाइप ऑफ प्रिंटिंग में CMY के मोड ही हमें लेना होता है। प्रीव्यू मोड, ड्राफ्ट, नॉर्मल, एनहांस्ड, पिक्सल, सिंपल, वायरफ्रेम के बारे में हम काम करते हुए आपको बताएंगे। यहाँ फिलहाल हम एनहांस्ड व्यू ले रहे हैं। इसके बारे में आपको हम बीच बीच में बताते रहेंगे जैसे जैसे हमारा काम चलता रहेगा। यहाँ इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये एक पेज बन जाता है जो हमने सेलेक्ट किया था। A4 साइज का पेज यहाँ पर हमारा
ये आ गया है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना होता है, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन टूल है उस टूल को समझना है। टूल बार यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, ये यहाँ जहाँ हमारा कर्सर चल रहा है, ये सब टूल बार है। ये जितने भी आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब टूल हैं अलग अलग, जिनके अलग अलग फंक्शन हैं। आप किसी भी टूल को सेलेक्ट करेंगे तो उस फंक्शन से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी बार कहलाती है। ऊपर जहाँ हमारा कर्सर चल रहा है इस प्रॉपर्टी बार के ऊपर वो फंक्शन आने शुरू हो जाएंगे। जिस भी टूल को आप सेलेक्ट करेंगे उस टूल से रिलेटेड फंक्शन यहाँ पर अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने जूम को सेलेक्ट किया तो जूम से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉपर्टी बार पे फंक्शन आ गए। किसी भी टूल को हम सेलेक्ट करते हैं, आप एक एक करके सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो जो भी टूल है इनको हम काम करते हुए आपको समझाएंगे कि किस टूल का क्या फंक्शन है। फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि इस टूल को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी बार पर इससे संबंधित प्रॉपर्टीज आनी शुरू हो जाएंगी। ये सारे टूल्स हैं, इनको एक एक करके हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपको बता रहे हैं पिक टूल। पिक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, पिक टूल। ये पिक टूल होता है। तो ये था पिक टूल। इस पिक टूल की सहायता से हम सभी ऑब्जेक्ट को हिला सकते हैं, इधर उधर रख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। पिक टूल बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। इसके बाद सेकंड टूल आता है शेप टूल। शेप टूल के माध्यम से हम कुछ कर्व्स के काम कर सकते हैं वेक्टर क्लिप आर्ट में। बेहतर ये होगा कि हम आपको एक ट्यूटोरियल के माध्यम से ये सब चीज़ें समझाएं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे कोई लोगो हमें स्केच करना हो तो उसके लिए हमें कैसे करना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करें, कहाँ से करें, उसके लिए हमने एक इमेज यहाँ हैंड स्केच बना के रखा हुआ है, वो हम आपको दिखा देते हैं। और किस तरह से उसकी स्टार्टिंग करते हैं वो आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक ये इमेज हमने हैंड ड्रॉ उठाई है। कागज़ के ऊपर आप पेंसिल से जो स्केच बनाते हैं किसी भी तरह का, आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर में आप उसको ड्रॉ करें और उसके बाद अलग अलग कलर करके और उसको अलग अलग अरेंजमेंट भी उसका कर सकते हैं। बहुत फैंटास्टिक, बड़ा मज़ा आएगा आपको इसके करने में और बहुत आसान भी है। हम आपको इसकी स्टार्टिंग बताते हैं कि इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे पेंसिल से हमने इसको स्केच किया, उसके बाद इसको हमने फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद यहाँ कैप्चर कर लिया, डाउनलोड कर लिया और यहाँ सेव कर दिया एक ड्राइव में। और यहाँ कॉरल ड्रॉ में लाने के लिए हमने सिर्फ इसको इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट यानी हम अपने कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में पड़ी हुई किसी फाइल को यहाँ लाने के लिए उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कहाँ से मिलेगा दोस्तों? फाइल में हम जाते हैं, यहाँ फाइल में जाने के बाद हमने यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सबसे पहले हम इंपोर्ट कमांड का यूज करते हैं। तो हमने इंपोर्ट किया और यहाँ हमारी जिस ड्राइव में भी हमारा ये फाइल सेव है, जैसे मैंने डाउनलोड्स में सेव करके रखा है, तो डाउनलोड्स में ये सेव होके आ गया और यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। ये ड्रैग करके हमने यहाँ डाल दिया। पहले वाला ये दो हो गए, पहले वाला हम डिलीट कर देते हैं, ये दूसरे वाला रख लेते हैं। ये पिक टूल का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पिक टूल यहाँ ये पॉइंट्स लगे हुए हैं चारों तरफ, हम पिक टूल से ही इसको मूव करा सकते हैं। जैसे पिक टूल हमारा काम वर्क स्पेस के ऊपर होता है तो इसकी शेप बदल जाती है। देखिए 4 स्क्वायर नजर आ रहे हैं और वर्क प्लेस से हटाते ही ये एरो, सिंपल एरो बन जाता है पिक टूल। और बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ये इमेज सेलेक्ट नहीं रही। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे माउस का बटन तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। ये पॉइंट चारों तरफ बन जाते हैं, इसका मतलब ये सेलेक्ट हो गई है। अब इसको हम मूव करा सकते हैं। मूव कराने के लिए हम इसको कहीं से भी रखेंगे और माउस का पहला बटन दबाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला बटन, और इसको हम मूव करा सकते हैं। ऐसे कहीं भी हिला सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसको कहीं भी हम ले जा सकते हैं। दोस्तों अब इसको स्केच करना शुरू करते हैं। स्केच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इस व्यू को जो हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था एनहांस व्यू, उस व्यू को हम यहाँ वायर फ्रेम व्यू में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर जाएंगे हम व्यू पे,
यहाँ ये सब व्यू बने हुए हैं, सिंपल वायर फ्रेम, ड्राफ्ट, नॉर्मल, एनहांस्ड। देखिए एनहांस के आगे पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि इसको हमने सेलेक्ट किया था। अब हम इसको वायर फ्रेम कर देंगे। वायर फ्रेम करते ही इमेज के रंग गायब हो गए, ये ट्रांसपेरेंट नजर आने लगी है। दोस्तों ट्रांसपेरेंट हमने इसलिए किया है ताकि हम इसके ऊपर जब ड्राइंग शुरू करेंगे तो हमारी लाइंस प्रॉपर चमकती रहें, और हमें लाइन अपनी कहाँ कहाँ पर डालनी है वो भी हमें पता चलता रहे। अब जूम टूल का इस्तेमाल करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, जूम टूल लिया और हमने इस हिस्से को जूम कर लिया। देखिए यहाँ हम ड्रैग कर रहे हैं माउस के बटन की सहायता से, ड्रैग करते ही ये इतना हिस्सा जूम हो गया। अब यहां पर हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ड्रॉ के लिए सबसे पहला टूल 5वें नंबर का टूल है, इसको बेजियर टूल कहते हैं। इसमें बहुत सारे टूल हैं, जब इसको हम दबा के रखते हैं इसमें फ्री हैंड है, 2 पॉइंट लाइन है, बेजियर है, पेन है, बी स्प्लाइन है, पॉलीलाइन है, 3 पॉइंट कर्व है, स्मार्ट ड्राइंग है। सबके अलग अलग यूजेस हैं। यहां पर सिंपल यूज करने के लिए हम आपको बेजियर टूल पिक कराते हैं। इस पे क्लिक करते ही बेजियर टूल हमें मिल जाता है। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? अब ये हमारे पिक वाले टूल पे जब एरो बना हुआ था, अब देखिए इस पे बेजियर टूल ले लिया तो हमने ये हमारे कर्सर पे ये शो होने लगा। स्टार्टिंग करने के लिए देखिए हम यहाँ इसमें जैसे ये बी है, पहले हम इस बी को बनाएंगे। तो यहाँ हमने क्या करना है कि इसको स्टार्ट करने के लिए कहीं एक यहाँ क्लिक कर दिया, फिर दूसरा यहाँ क्लिक किया, ये लाइन खींच गई, आप देखेंगे। तीसरी यहाँ क्लिक किया और उसके बाद हम इसको क्लिक करते चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारी लाइंस हैं जो हमने पेंसिल से खींची थी, अब उन पेंसिल्स के ऊपर हम पेंसिल की लाइनों के ऊपर हम अपने कंप्यूटर के कॉरल ड्रॉ के ये बेजियर टूल को हम ये चला रहे हैं, और ये हमने यहाँ ला के पूरा कर दिया। अब पूरा करने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको पिक टूल पे दोबारा से पिक टूल सेलेक्ट करेंगे, ये ऊपर हमने पिक टूल ले लिया। ये देखिए मूव करा सकते हैं हम इसको, कहीं भी रख सकते हैं। हम वापस इसको उसी पोजीशन पे छोड़ देते हैं जहां से हमने उठाया था। इसके लिए अनडू भी यूज किया जा सकता है, नहीं तो उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं। अनडू कंट्रोल जेड के साथ जो भी हमने हिलाया उसको वापस उसी पोजीशन पर लाने के लिए अनडू कंट्रोल जेड हम दबाते हैं तो अनडू हो जाता है। अब इसकी कॉर्नर्स को राउंड करना है। देखिए कितना अभी आसानी से हम करके दिखाएंगे आपको, बहुत मजा आने वाला है, आप देखते रहिए। सेकंड नंबर का टूल है शेप टूल। इस शेप टूल को हमने सेलेक्ट किया और यहां पर लाकर इस जहां जहां हमें कर्व करना है, ये कर्व के लिए यूज होता है, तो यहाँ इस लाइन के बीच में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको और बढ़िया लगेगा। ये और जूम कर लेते हैं। ये लाइन हमें कर्व करनी है। अब इस लाइन के ऊपर हम ये शेप टूल पकड़ते हैं और इस पूरी लाइन के बीच में कहीं एक सिंपल सा क्लिक कर देते हैं। ये ज्यादा जोर से क्लिक नहीं करना है, बस हल्का सा पॉइंट लगा देना है। ये पॉइंट लग गया। अब देखिए शेप टूल हमने क्लिक किया और ये पॉइंट लग गया, और ऊपर प्रॉपर्टी बार पे इससे रिलेटेड सब फंक्शन आने शुरू हो गए। ये फंक्शन अलग अलग इफेक्ट के हिसाब से हैं। यहां हमें एक सिंपल लाइन को कर्व करना है, गोलाई मिलाना है। इसके लिए हम यहां पर सिर्फ ये कर्व टूल यूज करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व्स। इसको हम क्लिक करेंगे। अब देखिए जहां हमने क्लिक किया था यहां 2 एरो दिखाई दे रहे हैं हमें। अब इन एरो के इनको हम पकड़ते हैं, ये लाइन आपकी इधर आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही इधर वाली लाइन को पकड़ते हैं तो ये इधर आना शुरू हो जाती है। ये देखिए आपकी लाइन कर्व में आ गई है। जूम आउट करते हैं, ये कॉर्नर आपका राउंड में आ गया है। बाकी 2 कॉर्नर्स को भी नीचे वाले हम जूम करते हैं, इन्हें भी हमें इसी तरह से हाफ राउंड सर्किल करना है। फिर शेप टूल लेते हैं, फिर इसको बीच में यहाँ क्लिक करते हैं, फिर कन्वर्ट टू कर्व पे जाते हैं और फिर इसको पकड़ के यहाँ ऐसे ये कर देते हैं। एरो का ध्यान रखना है, एरो से इसको स्मूथली कर्व देना होता है।
इसी तरह इस कॉर्नर में यहाँ हमने क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व किया और यहाँ से इसको ये कर दिया। अब आप देखेंगे ये जूम आउट करने के बाद हम देखेंगे ये हमारा बी रेडी हो गया है। ये कर्व परफेक्ट नजर आ रहा है। इसी तरह से ये बी तैयार है। इस बी में अब हमें करना क्या है कि ये बीच के पार्ट भी बनाने हैं। सिंपल। इसके लिए हम यहाँ जूम करके इसी वर्क प्लेस पे जाते हैं और इसी तरह से लाइन लगा के हम वही बेजियर टूल लेंगे और यहां से जैसे जैसे हमने पेंसिल स्केच किया था हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी तरह नीचे फिर जूम टूल लेंगे, नीचे वाले पार्ट को हम जूम करेंगे और ये इस तरह से यहाँ पे भी हम एक बेजियर टूल की सहायता से ये ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा ये बन गया। सेलेक्ट कर लेते हैं, जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद अब आप देखिए ये आपका ये जो पेंसिल से हमने स्केच बनाया था, अब वो स्टाइल वो फॉन्ट आप यहाँ डेवलप कर पा रहे हैं। हम उसी पेंसिल स्केच को फॉलो कर रहे हैं। कुछ चीज़ें सिमेट्री में नहीं है, लेकिन वो पेंसिल स्केच के माध्यम से जो आर्ट वर्क है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये सिमेट्री में भी हो सकता है यदि हम चाहें तो। पिक टूल लें और ये वाला छोटा वाला पार्ट पकड़ के इसको थोड़ा इधर ड्रैग कर दें। ये देखिए ये इसकी सीध में आ जाता है, लेकिन यहाँ से हम अंडू कर लेते हैं। ये वही हम ओरिजिनल फॉर्म में रखते हैं। अब हम अपने व्यू में दोबारा जाएंगे और इसको वापस एनहांस्ड मोड पे ले आएंगे। अब आप देखिए ये आपका ये ड्रॉ किया हुआ लाइन यहाँ स्पष्ट झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। अब पिक टूल की सहायता से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कलर बार में जाकर यहाँ से कोई भी कलर उठाकर हम इसमें फिल कर देंगे। जैसे हम यहाँ से येलो कलर लेते हैं। अब आप देखिए येलो कलर हमने इसमें फिल किया और ये येलो हो गया। अब दोस्तों एक बात आती है कि ये जो बीच में दो पॉइंट हैं ये इसमें कैसे कट होंगे। अब एक इंटरेस्टिंग टूल आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत काम आएगा आपके। ये टूल इतना इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए ये इसको हम ट्रिम कमांड कहते हैं। ट्रिम करना, काटना, इंटरसेक्ट करना। इसकी ट्रिम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को यहां से पकड़ेंगे और शिफ्ट बटन दबाकर नीचे वाले ऑब्जेक्ट को यानी जो जिसको हमने येलो किया है उसको पकड़ेंगे। शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे फिर उसको पिक करेंगे। ये दोनों सेलेक्ट हो गए इस समय। अब आप देखिए ऊपर प्रॉपर्टी बार पे कुछ आ गया है, बहुत सारी चीजें आई हैं। अब इस प्रॉपर्टी बार पे यहां से हम देखना शुरू करेंगे तो ये फ्लिप कमांड है। इनको हम अब बाद में समझाएंगे आपको फ्लिप का क्या फंक्शन होता है। यहां आ जाते हैं ये वेल्ड। इससे आगे चलते हैं ये ट्रिम। कट आउट अ पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि नीचे जो पीला किया है हमने उसको कट करने के लिए ऊपर जो ड्रॉ किया गया है उससे हम इसको कट कर देंगे। इसको हम दबाते हैं दोस्तों। देख ये बटन मैं दबा देता हूं, ये दब गया। दबने के बाद देखिए अब यहां क्या हुआ। अब हम इसे डिसेलेक्ट कर देते हैं, बाहर कहीं क्लिक करेंगे। ये अब ये जो ऊपर हमने ड्रॉ किया था पार्ट, इस पार्ट ने इस नीचे वाले पार्ट को कट कर दिया। अब ऊपर वाला पार्ट ये अलग है जो हमने सेलेक्ट किया है और नीचे वाला अलग है। ऊपर वाले पार्ट को हम यहां से हटा भी सकते हैं। ये पकड़ा और उठा के यहां ले आए। इसने अपना काम कर दिया, इसने यहां ये कट दे दिया है। अब इसको हम इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहां से पकड़ा और इसको डिलीट बटन दबाया, डिलीट हो गया। अब यही काम हमें नीचे वाले पार्ट से भी करना है। ये एक छोटा पार्ट है जो हमने ड्रॉ किया था और ये पहले वाला जो येलो ग्राउंड है, इसको पकड़ते हैं, फिर शिफ्ट का बटन दबाते हैं और इसको नीचे वाले पीले पार्ट को पकड़ते हैं और फिर से वहीं ऊपर वहीं जाते हैं और ट्रिम कमांड पकड़ लेते हैं।
फिर से ट्रिम का बटन दबाते हैं और यहाँ आप देखेंगे ये कट गया है। अब इसको बाहर कहीं क्लिक करेंगे, डिसेलेक्ट हो गया, और यहाँ से ये वाला पार्ट भी उठा के हम बाहर ले आएंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। दोस्तों ये आपका देखिए बी प्रॉपर फॉर्म में तैयार हो गया है। इसको हम यदि अलग उठाकर लाएं, ये आप यहाँ रख कर देखें पेज से अलग, तो आप पाएंगे कि आपने ये जैसा पेंसिल स्केच किया था वैसा ही आपने शार्प एजेस के साथ ये स्केच बना लिया है। इसका यदि आप प्रिंट लेंगे तो आपको बढ़िया शार्प प्रिंट मिलेगा। अलग अलग कलर भी आप इसमें डाल सकते हैं। हम यहाँ अनडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड, जहाँ से हटाया था वहीं हमने रख दिया। अब दोस्तों फिर से हम वायर फ्रेम में जाते हैं, व्यू को हम फिर से वायर फ्रेम करते हैं और देखते हैं यहाँ ये एक छोटी सी पत्ती लगी हुई है। इस पत्ती को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? फिर से जूम टूल लिया, इसको जूम किया, यहाँ आ गए। अब ये पत्ती बनाने के लिए फिर से हम बेजियर टूल पे जाएंगे, वही 5वें नंबर का। ये बेजियर टूल लिया हमने और आप देखिए कितना आसान है। ये यहाँ से शुरू किया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया और वापस यहाँ मिला दिया, ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगुलर शेप को हम फिर से ये शेप टूल से सेलेक्ट करेंगे। इस पूरे को सेलेक्ट करने के लिए चारों पॉइंट को चूंकि हमें गोल करना है, तो हम पूरे को ड्रैग करके यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और ऊपर से वही कन्वर्ट टू कर्व्स। दोस्तों अब आप देखेंगे कि यहाँ ये देखिए, अब आप ये पत्ती यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप बनाना शुरू कीजिए और इस वाली लाइन में चूंकि उभार भी है और नीचे डाउन भी है, तो यहाँ से हम इधर अलग अलग एरो पकड़ेंगे। एक एरो नीचे का काम करेगा और एक एरो ऊपर की तरफ ले जाएगा लाइन को। और ये पत्ती का ये देखिए कितना आसान है, कितना मजेदार और कितना आसान। ये आपकी पत्ती ड्रॉ हो गई। गोलाई को परफेक्ट लाने के लिए आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हैं। गोलाई यहाँ परफेक्ट आ जाएंगी, जिससे जॉइंट ना दिखाई दे कि यहाँ हमने लाइन के बीच में कहीं जॉइंट लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये पत्ती बन गई। अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये छोड़ देते हैं। अब इसकी ये बीच की पत्ती के बीच की ये जो इसकी कहना चाहिए पत्ती का सिरा है और ये इसकी लाइंस है। इसके लिए भी हम ऐसा ही करते हैं, फिर से बेजियर टूल लेते हैं और ये यहाँ से शुरू करके यहीं तक खत्म करते हैं, ये बना देते हैं। अब आप देखिए फिर से शेप टूल, इसको पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व्स, और इसको आसानी से उठा के ऐसे रखेंगे। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से ये एरो यहाँ आ गया। ऊपर नीचे की एरोज को यूज करके हम इसको कर्व दे सकते हैं। इसी तरह से ऊपर वाली लाइन को, ये आप देखें ऊपर वाली लाइन का एरो ये हमने पकड़ लिया और ये डाली, इसका पत्ती का ये बन गया। अब इसको सेलेक्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये पत्ती बन गई और इसका ये अब इसको हम सिंपल एनहांस्ड व्यू में ले आते हैं। ये देखिए पत्ती में यदि हम यहाँ पत्ती को सेलेक्ट करें और इसमें कलर बार से, कलर पैलेट से ग्रीन कलर भर देते हैं और ये जो हमने इसकी डंठल बनाई है इसको हम ब्लैक कलर डाल देते हैं। ये देखिए डिसेलेक्ट करेंगे, जूम आउट करेंगे। अब आप देखिए कितनी आसानी से और कितने मजेदार तरीके से ये हमने बना लिया है। कितनी अच्छी पत्ती बनाई है। और अब आप आगे चलेंगे, जिस तरह से हमने बी ड्रॉ किया है उसी तरह से ये सारे अल्फाबेट एक एक करके ड्रॉ कर सकते हैं आप। और ये पत्ती जो आपने बनाई है, देखिए इसी पत्ती को हम यहाँ से उठाएंगे। पहले पत्ती सेलेक्ट करेंगे, फिर इसकी ये डंठल सेलेक्ट करेंगे इस शिफ्ट के साथ। पहले पत्ती को पिक सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा के इस डंठल को शिफ्ट किया और इसको हम ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप यानी कंट्रोल जी, कंट्रोल जी यानी अरेंज में हम ऊपर जाएंगे यहां से और इसमें कहाँ चला गया, ये ग्रुप आ गया, ग्रुप ऑब्जेक्ट। यहां से आपने इसे ग्रुप कर दिया।
ये ग्रुप हो गया है, दोनों चीजें, पत्ती और इसकी डंठल। अब यहाँ से आप उठाएंगे, यहाँ से इसको, पत्ती को एज इट इज आप यहाँ लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको उठाइए, यहाँ लाइए और अपने माउस का राइट बटन क्लिक कर दीजिए। देखिए ये कॉपी भी हो गया और मूव भी हो गया। अपने माउस का राइट बटन आपने यहाँ लाके क्लिक किया है, ये कॉपी भी हो गया है और ये मूव भी हो गया है। अब इसको बड़ा करने के लिए ये सेलेक्ट हमने किया हुआ है और ये कॉर्नर वाले पॉइंट्स को पकड़ो और ये ड्रैग कर दीजिए आप, ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, ये ऐसे, ये आप यहाँ रख सकते हैं। ये आ गई आपकी पत्ती एग्जैक्ट फॉर्म में। और अब इन अल्फाबेट को कैसे कैसे करेंगे आप समझ सकते हैं, कितना आसान है। उनमें अलग अलग कलर भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको उठाना शुरू करें, ये देखिए हम वापस वहीं बेजियर टूल लेते हैं, यहाँ से इसको हम ये हमने ड्रॉ करना शुरू किया। ये फटाफट फटाफट ड्रॉ करना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही बहुत अच्छा आपकी कमांड माउस के ऊपर होने लगती है। और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसमें कलर डाल दीजिए, ये अलग कलर में डाल देता हूँ, या ये ब्लू कलर डाल देते हैं, या रेड कलर, ऑरेंज कलर, कोई सा भी कलर आप इसमें डाल सकते हैं। और ये रेड कलर हमने इसमें फिल कर दिया है। अब यहाँ से फिर वही हमें करना है, व्यू में जाएंगे, वायर फ्रेम लेंगे, जूम करेंगे, पास जाएंगे, बेजियर टूल लेंगे और ये फिर से वही एक ट्रायंगल आप यहाँ हैंड स्केच के लाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ ड्रॉ करेंगे। और उसी तरह से फिर से व्यू से बाहर एनहांस में आएंगे और इस ट्रायंगल को पकड़ के आप नीचे वाली सरफेस को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और फिर से वहीं ऊपर प्रॉपर्टी बार पे ट्रिम कमांड कर देंगे और फिर उस छोटे ट्रायंगल को पकड़ के आप डिलीट कर दीजिए। ये देखिए आपका ई कितनी आसानी से तैयार हो गया। अब दोस्तों ये बी इसमें छुप गया पीछे, जबकि ये ऊपर था, तो इसको हम यहाँ ऐसे करेंगे, देखेंगे यहाँ से कैसे। अब क्या हुआ, इसमें लेयर्स का इंट्रोडक्शन अब यहाँ पे आता है। लेयर्स होती है तो पहली लेयर पे हमारा बी है, दूसरी लेयर पे ये पत्ती है, तीसरी लेयर पे ये वाली पत्ती है और चौथी लेयर पे ये ई है। अब हम इस ई को सबसे नीचे वाली लेयर पर ले जाना चाहते हैं, बी के नीचे। तो हमें इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम पेज डाउन की दबाएंगे कंट्रोल के साथ, कंट्रोल का बटन दबाएंगे और पेज डाउन, कंट्रोल के साथ पेज डाउन। पहली ये दबाते ही हम बड़ी पत्ती के नीचे आ गए, फिर दूसरा पेज डाउन दबाया तो दूसरी पत्ती के नीचे आ गए और तीसरा पेज डाउन दबाया तो हम बी के नीचे आ गए। हम 3 लेयर के नीचे चले गए। कंट्रोल के साथ हम एक एक लेयर नीचे जाते हैं। यदि हम शिफ्ट के साथ इसको पहले ही दबा दें तो ये सारी लेयर्स के नीचे चला जाएगा। जो हमारा ट्रेस, ये हैंड स्केच वाला इमेज पड़ा हुआ है, इसके भी पीछे चला जाएगा। इसलिए हम कंट्रोल के साथ दबाते हैं, एक एक लेयर पीछे चलता चला जाता है, बी के पीछे चला गया। इसी तरह से अब हम ए को ड्रॉ करेंगे। अब बेजियर टूल लिया, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कितना आसान है और आप इसको घर पे ट्राई कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इन कमांड्स का जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बढ़िया अच्छे से फ्री फ्लो डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए हमारा ये ड्रॉ करा हुआ, इसके अंदर हमने फिर वही ऊपर वाली लाइन को कर्व किया, कन्वर्ट टू कर्व, और इसको हल्का सा ऊपर से कर्व दे दिया। यहाँ जूम करते हैं, इनमें यहाँ ये जो हमने ये बनाए हैं ट्राइंगल्स टाइप के, इसमें भी कहीं कर्व देने की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ हम इस लाइन को कन्वर्ट टू कर्व्स देखिए कर सकते हैं बड़े आराम से। आप इसको यहाँ भी कन्वर्ट टू कर्व्स कर सकते हैं, ये यहाँ से ऐसे। वही इफेक्ट पेंसिल वाला हमें यहाँ मिल गया है। जूम आउट करेंगे और वही ग्रीन कलर इसमें डाल देते हैं, जूम करेंगे, फिर से व्यू के अंदर जाएंगे, वायर फ्रेम करेंगे। देखिए वो पीछे वाला ये ए का पार्ट हमें छुपा हुआ है। फिर से बेजियर टूल लेंगे और ये इसके पैरेलल ये हम एक इसका पार्ट बनाएंगे। ऊपर का पार्ट राउंड है। फिर से शेप टूल पे आएंगे, फिर से यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व पे जाएंगे और ये हम इसको राउंड कर देंगे। ये देखिए फिर से पिक टूल,
इसको हम वायर फ्रेम करते हैं, व्यू में जाएंगे, एनहांस व्यू, यहाँ से इसको फिर शिफ्ट के साथ हम सेलेक्ट करेंगे ए के साथ, और ये ट्रिम कमांड, ये यहाँ से कट हो गया। अब आप देखिए कितना आसान, और ये के बनाएंगे हम, ये तो बहुत ही आसान है इसको बनाने के लिए। फिर से बेजियर टूल लेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ डाला, यहाँ डाला, फिर एक ये हल्का सा कट यहाँ पर आया, फिर ये आया, फिर इसको यहाँ लिया, फिर यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ से इधर, इस तरह से ये आप स्केच करते चले जाइए और आप पूरा एंजॉय करेंगे इसको ड्रॉ करते वक्त। आप ये देखिए, ये आपका के का ड्रॉ पूरा हो गया है। इसमें आप ब्लू कलर डाल सकते हैं। इसको हम जूम करेंगे सिर्फ इस जगह, यहाँ पर हमें कुछ, ये कुछ हमने डाला था, ये यहाँ पार्ट कुछ जुड़ गया है, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। ये हमारा थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पर था, तो ये हमने ड्रॉ करते हुए किया था, ये अलग हो गया। इसको भी नीचे ले जाना है तो कंट्रोल के साथ हम पेज डाउन दबाते चले जाएंगे। इस बार हमें कितनी बार दबाना है? 5 बार। कंट्रोल के साथ शिफ्ट डाउन 1 2 3 4 5, ऑलरेडी नीचे चला गया 5 लेयर के, और ये ए, इसको हमें 4 लेयर नीचे पहुंचाना है। तो कंट्रोल 1 2 3 4, ये देखिए इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। ये कंट्रोल के साथ पेज डाउन हमने किया, ये पीछे चला गया। अब बचा एस। अब इस एस को भी हम बना लेते हैं, मिनटों में सेकंडों के हिसाब से बन जाएगा। फिर से बेजियर टूल, और यहाँ फिर से हमने ड्राइंग शुरू कर दी, ये देखिए। और ये बड़ा ही मज़ेदार सॉफ्टवेयर है, बड़ा ही हंसते हंसते आप काम करेंगे, बहुत ही। बस ये है कि आपको प्लानिंग ठीक रखनी है, कौन से टूल का कहाँ प्रयोग करना है, कैसे आप यूज़ करेंगे। ये देखिए ये एस बन गया। इसके अंदर आप कोई अलग कलर डाल दीजिए, ऑरेंज कलर हम डाल देते हैं, ये देखिए। इसको हमें सबसे नीचे की लेयर में ले जाना है, तो वो लेयर कौन सी थी हमारी? 7वीं लेयर होगी। कंट्रोल के साथ पेज डाउन को हम 7 बार दबाएंगे, कंट्रोल 1 2 3 4 5 6 7 7, ये 6 लेयर के नीचे जाएगा। 7 में ये इमेज के पीछे चला गया, ये 6 लेयर हो गया। अब यहाँ आपका ये स्केच तैयार है पूरा। अब ये जो आपका पेंसिल स्केच था, इसको पकड़िए और यहाँ से हटा दीजिए, ये देखिए आप यहाँ से अलग कर दीजिए इसको। अब आपकी जो ओरिजिनल पेंसिल स्केच थी उसको आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया, फॉन्ट्स बना लिया अपने हिसाब से। ये देखिए कितना अच्छा आपने ये स्केच किया, और यहाँ आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, आप इसका अरेंजमेंट भी बदल सकते हैं। हम अंडू कर देते हैं, वापस वहीं लाते हैं। अरेंजमेंट से हमारा मतलब है कि ये जैसे इनके एंगल्स आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये जूम कर लेते हैं, ये टिल्ट करने के लिए जैसे हम पिक टूल लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ए को हमने सेलेक्ट किया, एक बार और दबा दें तो ये रोटेशन वाले पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। अब कॉर्नर वाले रोटेशन पॉइंट जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह से मूव हमारे कर्सर के साथ करेंगे। जैसे हम इसको पकड़ लें, ये देखिए इसके ऊपर आते ये हमारा कर्सर बदल जाता है, और इसको हम बटन दबाएं, पकड़ लें तो ये देखिए ये ऐसे, ये दिखा रहा है कि ये कितना घूम सकता है, कैसे कैसे घूम सकता है, कहाँ कहाँ तक घूम सकता है। ये देखिए हम इसको इसी की एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। ये कंप्यूटर का फ़ायदा है दोस्तों। जैसे पेंसिल स्केच में हमने इसको एक एंगल दे दिया, वो हम मिटा के दूसरा ही ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ आप इससे खेल सकते हैं। यहाँ देखिए आप ये एस को रोटेट करेंगे, ये देखिए ये ई को रोटेट करना चाहेंगे तो इसको भी हम रोटेट कर सकते हैं। ये आप बी को करना चाहें, बी को भी आप रोटेट कर सकते हैं, ये देखिए। अब आप देखिए ओरिजिनल जो आपकी पेंसिल स्केच था, उसमें आपने जो अरेंजमेंट रखा था, यहाँ ड्रॉ करने के बाद हमने उस अरेंजमेंट के साथ थोड़ा खेल लिए हैं, थोड़ा अलग अलग कर दिए हैं, अलग अलग घुमा भी दिए हैं। जैसे ए है, इसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने का इससे सिंपल तरीका और कुछ नहीं हो सकता। और दोस्तों ये देखिए कि यहाँ हमने आपको ये पेंसिल इमेज हम यहाँ से अब डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ सॉरी, डिलीट करने से पहले अंडू ले आएंगे और इसको ओरिजिनल अरेंजमेंट में ले जाएंगे सभी इन ड्राइंग्स को। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड,
हम जैसे थे हम वहीं आ जाएंगे उसी फॉर्म में। यहाँ से हम इस ड्राइंग को सेलेक्ट करेंगे और ये डिलीट कर देंगे। अब ये जूम करते हैं, यहाँ आएंगे दोस्तों। अब आप देखिए कितना आसानी से आपने ये सब ड्रॉ कर लिया है। इसकी एजेस भी शार्प हैं, प्रिंटिंग में शार्प आएंगी, बहुत बढ़िया। इसका प्रिंट ले सकते हैं आप, इसको किसी फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ से आगे की कमांड बताने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपको हमने आज जो कमांड्स बताई हैं, पिक टूल, शेप टूल, जूम और बेजियर, ये 4 टूल सिर्फ हमने आपको बताए हैं। और इसके साथ इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे बेजियर टूल के साथ कन्वर्ट टू कर्व, बेजियर टूल के साथ कन्वर्ट टू कर्व हमने लिया, और ट्रिम कमांड हमने आपको बताई। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, सिर्फ 3 4 या 5 कमांड्स हमने आज आपको बताई हैं, और उनसे आपने कितना अच्छा ये ड्रॉ करना। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम और नई कमांड्स के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और नए इफेक्ट्स आपको दिखाएंगे, नए तरीके से ड्राइंग दिखाएंगे, कंपोजिशन पूरा बनाना सिखाएंगे, किस तरह से हम पूरे डिजाइन को तैयार करते हैं। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए हमारी अगली वीडियो की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये ट्यूटोरियल? इसमें बहुत ही लिमिटेड कमांड्स के साथ हमने आपको ड्रॉ करना बताया है। कोरल ड्रॉ के अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन आप लिमिटेड टूल्स के साथ काम करेंगे तो कंफ्यूजन बहुत कम से कम रहेगा। जिस तरह से हमने आज 4 या 5 ही टूल्स और आपको उनके फीचर्स के बारे में बताया, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, इन कमांड्स को लेके, इन टूल्स को लेके स्केचेस कीजिए, फिर देखिए आप कितना एंजॉय करेंगे और कितना परफेक्टली सीख पाएंगे। जितने ज़्यादा टूल्स में आप घुसना चाहेंगे, उनके साथ लड़ना चाहेंगे, उतना ही आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा। कंफ्यूजन कम रखिए, लिमिटेड टूल्स का यूज कीजिए और मैक्सिमम रिजल्ट्स आप लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इससे अगले फेज के लिए, अच्छे अच्छे इफेक्ट्स के लिए, पूरे पूरे डिजाइन किस तरह से क्रिएट करने हैं हमें, उसके साथ मिलते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।